हेलो नमस्ते गाइस, आपका स्वागत है मेरे को नई वीडियो में। और आज बात करने वाले वन पीस के बारे में। वन पीस के नए चैप्टर 1104 और जो हम चाहते थे वही हुआ इस चैप्टर में। हम जो चाहते थे सैटर्न जो डिजर्व करता है उसको मुक्का लगे उसे, और वो लगा, और जिस तरीके से लगा वो मजा ही आ गया। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है हमारे पूमा की पीछे वाली थोड़ी बहुत फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पूमा बढ़ते हुए दिखाया जाता है, किस तरह बड़ा हुआ है हल्के हल्के से, एक दो स्क्रीन टाइम में। तो स्टार्टिंग होती है बिल्कुल इस तरह से, और हमारा पूमा आता है यहाँ और उसको सैटर्न देख के हैरान हो जाता है, ये क्या है, यहाँ पे कैसे खड़ा है। मैंने तो सेलिब्रेशन बटन दबा दिया था जब रशियन आर्मी वाले इसको उठा के ले गए थे, मैंने उसी वक्त शटर बटन दबा दिया था। वो वेगाबग से बोलता है ये इसका मीनिंग मैं क्या समझूं, तो उसी वक्त उसको मुक्का लग जाता है, बहुत तगड़ा मुक्का। जो क्या कहे, इतना तगड़ा होता है कि हमारा सैटर्न बहुत पीछे जाता है, पीछे बिल्डिंग्स होते टूटते हुए पीछे गिरता है। बिल्कुल जो पंच होता है, पंच में जो फायर होता है, मजा ही आ जाता है। बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल ये पंच जो डिजर्व करता था वो लगा है, और बहुत अच्छी तरह लगा है। हमारा पूमा बनी को गले लगा के, हग लगा के बिल्कुल आराम से लेटा होता है, और बनी अपने तरफ से अपने पापा से सॉरी मांग रही होती, बोलती आपके किसी के लिए पनौती नहीं, अब मैं साथ रखो, मैंने आपकी पूरी मेमोरी देख ली है, अब मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वही बनी का, वही 12 साल वाले बच्ची का जिस तरह होता है, बहुत सालों बाद अपने पापा को मिलती है, उस तरह से खुशी है। और वेगापैंक अपने दिमाग में बोल ही रहा होता है कि सैटर्न के तो मतलब मुंह से नहीं बोल रहा, तो दिमाग में सोच रहा होता है कि इसका मीनिंग ऑफ क्या है, मैंने डाला ही नहीं है, इसलिए सेलिब्रेशन बटन नहीं है, और हम जिस तरह जानते थे वेगापैंक ने डाला नहीं है, और मज़ा ही आ गया नहीं डाला। और मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत इमोशन तो डाला ही होगा, पर उसमें ये वेगापैंक कहते हुए नजर आया ये मूव कैसे कर रहा है। मैंने सेलिब्रेशन बटन नहीं दबाया था, पर मैंने ये डाल दिया था कि बटन दबाते ही जब वो सेलिब्रेशन बटन दबेगा ये मूव नहीं करेगा, ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, बिल्कुल खामोश रोबोट। तो ये मूव कैसे कर रहा है। और मैं जहाँ तक उम्मीद लगता है रशियन आर्मी जब इसे उठा के लेके गई होगी, उसे बटन दबा दिया होगा, ये मूव नहीं कर रहा होगा। उनके पास साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने ठीक भी कर दिया होगा किस तरह से मूव कर सके। और थोड़ी बहुत मेमोरी तो होगी, जिस तरह हमारा सेलिब्रेशन बटन नहीं लगाया उसने, और वो उससे भी बोल रहा था कि हम बनी की थोड़ी मेमोरी डाल देंगे। वो सेकंड तो माना नहीं था, पर इस हमारे वेगापैंक ने डाल दिया होगा। तो वही उम्मीद है कि वेगापैंक ने ये उम्मीद डाल दिया होगा, तो उसके पास यही होगा जब यहाँ पर आया है मदद करने के लिए और अपनी बच्ची को बचाने के लिए। हम तो यही उम्मीद करते हैं, यही करने के लिए आए। और जब ये पंच लगता है हमारे सैटर्न पीछे चले जाता है, बिल्कुल 5-6 बिल्डिंग टूट फूट के, तो सभी हैरान हो जाते हैं कि क्या भाई इतना तगड़ा पंच, कोई भी उम्मीद नहीं करता। और वहाँ पे साइड में हमारा दिखाया जाता है कि ज़ारो भी खड़े हो जाता है और बोलते हुए ये अच्छा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ओवर, इट्स ओवर लिखा होता है। बिल्कुल सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एक वर्ल्ड लीडर के ऊपर मुक्का लगाया और उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि मतलब कि मुंह से खून निकल रहा है, हाथ गायब हो गए, इतनी तरह से मुक्का मारा है हमारे पूमा ने। तो हमारा वो जब कप पड़ता है तो बहुत पीछे जाके गिरता है हमारा सैटर्न। फिर उसके बाद वो सैटर्न खड़ा भी होता है, उसका एक हाथ टूटा पड़ा होता है, मुँह से खून निकल रहा होता है, वो खड़े होके आता है, वेगापैंक से भी बोल रहा होता है वेगापैंक मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये कैसा हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ पूमा। तो हमारा वेगापैंक बोलता है कि मैं क्या कहूँ इस बारे में, आपको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो भी लेता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ये यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता है। और तुम रोमांटिक वर्ड में लिखा जाए तो इसको, वो मजाक करने लग जाता है, रोमांटिक वर्ड में देखा जाए तो इसको ये पावर ऑफ द लव है, ये यहाँ तक आ गया, ब्लास्ट नहीं हुआ, मेरा क्या गलती, इसी तरह बोलता है वो। और वो फनी टाइप का लगता है वो वेगापैंक। और हमारा सैटर्न थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसका बिल्कुल हाथ रीजनरेट होने लग जाता है, जब मुंह पर खून निकला होता है वो रीजनरेट होता है। हमारे वो भी देख के हैरान हो जाता है, सांजी और फ्रैंकी और भी वेगापैंक देख के हैरान हो जाते हैं, जनरल देख के ये रीजनरेट होता है। और मैं भी हैरान होता हूँ, भाई इसके पास ये पावर भी है, अबे आसानी से पिट रहा है, पिट ले भाई, क्या रीजनरेट करने पे लगा हुआ है। अब वो रीजनरेट हो रहा है, तो वो रीजनरेट होते ही वहाँ पे देखता है नीचे पूमा अपनी बेटी को लेकर पकड़ के हक किया होता ही है, तो पीछे से वो पैर मारने की कोशिश करता है, जिससे कि हार्म करने की कोशिश करता है। उसी वक्त सांजी आता है, सांजी अपनी किक मारता है, उसको बचाता है, और किक मार के जो बचाता है मज़ा ही आता है। और फ्रैंकी पीछे से आता है, और फ्रैंकी ने बिल्कुल जो अपनी हाई बीम लगाता है भाई तरह तरीके से अच्छी तरह मारता है, मज़ा ही आ जाता है भाई। हाई बीम मारता है और पीछे से फिर किजारू आ जाता है, और किजारू फ्रैंकी को और दूर फेंक देता है।
तो पीछे से यही थोड़ी बहुत फाइट्स होती है। फिर उसके बाद ये पता लगता है कि बाहर बहुत ज़्यादा वॉरशिप पड़ी होती है और उनको परमिशन मिल चुकी है ये पूरा आइलैंड तबाह करने के लिए। जिसे तुम्हें पता है वो किस तरह वॉरशिप आई हुई है आइलैंड को तबाह करने के लिए। अब जब रॉबिन का जहाँ पे गांव था, मतलब रॉबिन जहाँ से बिलोंग करते, जिस तरह उसको आइलैंड को वैनिश किया, तो इस आइलैंड को भी उसी तरह वैनिश करने वाले हैं। तो वो सुनते मैं बिल्कुल जो होगा पता नहीं अभी आगे, बस ये यहाँ पे ऑर्डर मिल चुका है और वहाँ पे लोग देखते भी हैं लूफी जहाँ बैठा होता है खाना खा रहा होता है, लूफी वहाँ से गायब है। अब पता नहीं वो लूफी कहाँ गया, किसी को नहीं पता। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है कि बाहर से ऑर्डर मिल चुके हैं और ब्लास्ट होने वाला है, ये आइलैंड सफा होने वाला है। और सैटर्न भी बोलता है कि जिस साइंटिस्ट ने जब भी मतलब सभी खत्म होने वाले, एक छोटा सा डायलॉग बोल देता है और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। और मुझे जहाँ तक लगता है लूफी जो गायब हुआ है वो लूफी बाहर शिप के पास मिलेगा तबाह करते हुए, या हमारा शेक आ सकता है तबाह करते हुए, या ड्रैगन आ सकता है बाहर से शिप तबाह करते हुए। इन तीनों में से भी कुछ भी हो सकता है, अब पता नहीं। और आइलैंड में तो एशियन रोबोट पड़ा ही है, वो भी तबाह कर सकता है और लूफी भी कर सकता है। लूफी के पास भी इतनी ताकत है। और किज़ारू का पता नहीं कहाँ जाएगा, लेकर जाएगा। वो किज़ारू खुद कंफ्यूज है। मेरे हिसाब से वो एक तरीके से ऐसा बंदा है, वो गवर्नमेंट को धोखा भी नहीं देना चाहता, मतलब वहाँ से निकलना भी नहीं चाहता और वो मारना भी नहीं चाहता। ये फाइट ऐसी है उसके लिए। तुम्हें पता है किज़ारू कितना पावरफुल होता है, पर भी वो अटैक नहीं कर रहा क्योंकि वो यहाँ पे इनके साथ रहा है, पूमा और डॉक्टर पंक और उसके जो भी हैं उनके साथ रहा है, उनके साथ जाए, पर वो ऑर्डर्स को फॉलो भी करना चाहता है कि लगना नहीं चाहता। और हमारा सैटर्न ने जिस तरह उसको भी देखा था किज़ारू को, सैटर्न को शक तो हो गया अपनी फुल पावर पे नहीं लड़ रहा। और तुम्हें पता है सैटर्न का ईगो कहाँ तक आ जाता है, वो एंड में ये करेगा, पर मेरे हिसाब से किज़ारू मारा जाएगा। वो हमारे किसी के साइड नहीं आएगा, ना लूफी के साइड आएगा, ना वो उधर जाएगा, बस वो बीच में अटका रह जाएगा। जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वो सैटर्न जिंदा बचेगा, सैटर्न अपने हाथों से मारेगा या वहाँ पे जाके किसी से मरेगा, ये तो पता है ये हो सकता है। और ऐसे कैरेक्टर मैंने देखे हैं एनिमे में, आपको भी पता होगा बहुत बार होता है ऐसे एनिमे में कि ऐसे कैरेक्टर बीच में फंस जाते हैं। वही वाला कैरेक्टर इस किज़ारू के साथ होने वाला एक्शन, और पता नहीं क्या होने वाला आगे। और अगले हफ्ते इंतजार करते हैं जो चैप्टर आएगा, हमारी गैंग्स का फेट पता लगाएगा कि कौन आता है, शेक आता है या हमारा ड्रैगन आता है। मेरे जहाँ तक उम्मीद है जो आ सकता है ड्रैगन आ सकता है, क्योंकि ड्रैगन नहीं सोचा था कि कहाँ गया होगा पूमा, तो ड्रैगन आ सकता है, शिप को बिल्कुल तबाह कर देगा। इस वीडियो के लिए इतना ही है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।